हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम साइंस जी के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, औसतन व्यक्ति दिन में लगभग कितनी बार हंसता है। औसतन व्यक्ति लगभग दिन में 15 बार हंसता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल काउहेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉन ई सॉल्क के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो श्राइलेडन एंगस्ट्रॉन के द्वारा। भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है, सिस्मोलॉजी। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, रेबीज का टीका किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। तो लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न, अमोनिया गैस की हैबर विधि में किसका प्रयोग किया गया है। तो लौ ऑफ जून का। अमोनिया गैस की हैबर विधि में किसका प्रयोग किया गया है। तो लौ ऑफ जून का। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा धातु को चाकू से आसानी से एवं सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम यानी Na को जो है चाकू से आसानी से एवं सरलता रूप से काटा जा सकता है। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, विद्युत का सर्वोत्तम कौन सा चालक है। तो चांदी, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, सोडा वाटर में नींबू का रस निचोड़ते ही उसमें बुलबुले क्यों उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें क्या होता है। तो क्षारीय होता है। 11 नंबर प्रश्न है, चूना में पानी मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। चूना में पानी मिलाने पर उसमें से गैस उत्पन्न होती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण हाथ पर लगाने व रचने में लाल हो जाती है। तो लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस भांति कार्य करता है। तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से। 16 नंबर प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि आवाज़ सुनने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो हाइड्रोफोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, हमारे रक्त का दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो हमारे रक्त का दाब जो है सिफ्गोमो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण यान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो CD दुबे। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। CD दुबे। सभी किरणों में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किस वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया था। तो लीवेनहॉक। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। साइकोलॉजी। कोशिका का अध्ययन यहाँ पर क्या होगा, साइकोलॉजी कहलाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, कार्य का क्या मात्रक होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है। तो दूरी की ही है। दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक होता है पास्कल। इसके बाद है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। 29 नंबर प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई थी। तो 1971 ईस्वी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है,
खाद्य ऊर्जा को किस इकाई द्वारा मापा जाता है? तो कैलोरी द्वारा। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी द्वारा मापा जाता है। विद्युत की इकाई क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, या विद्युत की इकाई एम्पियर हो जाएगी। एम्पियर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा यानी करंट मापा जाता है। उसके बाद है 33 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर अगर कोई बम विस्फोट हो तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी क्या? तो सुनाई ही नहीं देगी, नहीं देगी। 34 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग के कारण। वाटनी, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी कलर का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एल्युमिनियम किस खनिज के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट के द्वारा प्राप्त की जाती है। 40 नंबर प्रश्न है, कैलोरी किसके द्वारा मापा जाता है? ऊष्मा के द्वारा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा। 41 नंबर प्रश्न। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के में कुल 7 रंग होते हैं, जिसमें बीच का रंग हरा होता है। 43 नंबर प्रश्न है, अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज किसने की थी? फर्मी ने की थी। उसके बाद है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की होती है। पीतरस का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत यानी लीवर में जो है पीतरस का इकट्ठा निर्माण होता है। 46 नंबर प्रश्न है, हेली पुछल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। 47 नंबर प्रश्न है, ध्वनि मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो हृदय यानी हार्ट यानी दिल। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जा सकता है? तो तना से। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, मांसपेशिया में किस अम्ल के जमा होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल की जमा होने से। केंचुए की कितनी आंखें होती है? केंचुए की आंख नहीं होती है, एक भी नहीं। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? रक्त में पाई जाने वाली धातु को लोहा कहा जाता है, आयरन कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यानी 1350 ग्राम का लगभग होता है। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। गाजर किस विटामिन का समृद्धि स्रोत है? तो विटामिन ए। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किससे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस अपक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा कहलाता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा को कहते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे अपने भोजन के लिए कौन सी गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है एवं कहाँ पर बनता है? तो अग्नाशय में बनता है। 63 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिकी के पिता के रूप में जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन। हमारे शरीर में जो कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है तो सिर्फ ऊर्जा उत्पादन। चलिए उसके बाद वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जीव स्वयं उत्पन्न होता है और स्वयं धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं? तो विकास की प्रक्रिया। मानव मस्तिष्क में सेरेब्रम का क्या काम होता है? संतुलन एवं समन्वय का। सौरमंडल की सबसे बड़ा किस ग्रह को माना गया? बृहस्पति ग्रह को। मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कहाँ पर होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कोशिकाओं में होती है। और हमारा लास्ट प्रश्न है,
हमारे शरीर में गुर्दे का मुख्य काम क्या होता है? तो रक्त का निस्पंदन। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।